नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रतीश शर्मा। 5 अगस्त 2019, अगर एक दिन पहले चले जाएं तो 4 अगस्त 2019 गुपकार डिक्लेरेशन की आवाज कहीं ना कहीं सुनाई दी थी, बट वो आवाज 5 अगस्त को दब गई। अब बात की जाए इस समय सियासी माहौल जो है उसमें या तो गुपकार डिक्लेरेशन की आवाजें जोर शोर से सुनाई दे रही हैं, वहीं दूसरी ओर सुनाई दे रहा है लैंड लॉ के प्रति विरोध, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि लैंड लॉ आए। पर क्या गुपकार डिक्लेरेशन में जितने भी पार्टीज एक साथ एक बैनर के नीचे आई हैं, यानी कि गुपकार डिक्लेरेशन, क्या उस बैनर के नीचे आकर लोगों की बात को मनवा पाएगी, यानी कि लैंड लॉ? सवाल है, और काफी सवाल है। गुपकार डिक्लेरेशन अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर कारगिल के होते हुए अब आ गया है जम्मू, क्योंकि जम्मू प्रोविंस के लोग क्या चाहते हैं, क्या वो भी गुपकार डिक्लेरेशन का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो वो किस तरह से मनवाया जा सके, ये बहुत बड़ी बात है। अब किस तरह से देखते हैं गुपकार डिक्लेरेशन के जितने भी इस समय लोग हैं, यानी कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो किस तरह से देखते हैं जम्मू को, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज दो पॉलिटिकल मेन पार्टी, अगर कहें दो मेन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स यहां पर आ चुके हैं। उनमें से एक हमारे साथ में मौजूद भी हैं, एएनसी के वाइस प्रेसिडेंट इस समय बिल्कुल मेरे साथ बैठे हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इस समय सबसे ज्यादा देशन पर बातचीत होना चाहिए या नहीं चाहिए, आपने कश्मीर में देखा, आपने कारगिल में भी देखा, जम्मू को किस तरह से गुपकार डिक्लेरेशन के अंदर देखते हैं, पहले तो ये बताइए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जी। आपने यहाँ पे मुझे दावत दी। जी। एक मैं ये बात, जब आप अपना ये पूरा इसका इंट्रो दे रही थी, जी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हम गुपकार डिक्लेरेशन, जैसे मेरे और भी चैनल के साथ आज बातचीत हुई, कोई हम कोई चढ़ाई करने आए हैं क्या जम्मू पे? नो। जैसे कश्मीर मेरा घर है, करगिल मेरा घर है, लद्दाख मेरा घर है। मैं अपने घर में आया हूँ अपने भाई बहनों से बात करने के लिए। भाई बताइए आगे क्या करना है हमको, उसको ऐसे देखा जाए। और मेरे साथी जो विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, वो ऐसे देखें कि हमारे भाई लोग आए हैं आज, यहाँ के बाशिंदे हैं, हम पुश्तैनी बाशिंदे हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख, एंड आई विल ऑल्सो एड माय डियर गिलगित बल्तिस्तान एंड मुजफ्फराबाद। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, गुजर, बकरवाल, जितने भी हमारे हैं जो है गुलदस्ता बनाते हैं जम्मू कश्मीर का। दिस इज आवर प्रॉपर्टी फर्स्ट, एंड वी हैव अ प्रॉब्लम। वी आर वी आर सैंडविच्ड बिटवीन नाउ न्यूक्लियर पावर्स। चाहे अभी आप यहां देखें, गोला वहां चलाइए उड़ी की तरफ को, वहां गिरता है, वहां भी हम ही। वो वाले यहां दौड़ाएं, यहां भी हम ही। अब तो अभी तक हिंदुस्तान और अपने पाकिस्तान वाले ये गोले आपस में चला रहे थे हमारी स्टेट की बाउंड्रीज के ऊपर। आज तो चाइना खड़ा हो गया वहां पे लद्दाख में। ये एक बहुत बड़ी ब्लंडर हुई नरेंद्र मोदी जी की सरकार की, कि आपने 5 अगस्त बिना सोचे समझे कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे आपने कर दिया। और आज वो कह रहे हैं कि सीधा, इफ यू सी हियर द चाइनीज फॉरेन ऑफिस पीपल सेइंग, दे से नाउ लद्दाख इज आवर्स, इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। दिस वाज अ वेरी बिग ब्लंडर दैट वाज कमिटेड। उसका खुमियाजा कौन भुगत रहा है? द यंगस्टर, यहाँ की युवा पीढ़ी, कश्मीर की, जम्मू की, लेह की, करगिल की। करगिल से मैं यही देख के आया जी। करें कि हम करें क्या अब? हमको तो पता भी नहीं लग रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम है क्या, हम किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, एग्जाम्स कैसे देने हैं, क्या देना है, करिकुलम क्या होगा। और वो सिर्फ करगिल की बात नहीं कर रहा था, वो लड़का हमारे साथ जो बैठा था जी, वो लद्दाख की कह रहा था दिस इज द सेम प्रॉब्लम इन लेह। बट लद्दाख के लोग इस तरह से, जिस तरह से नजर आता है, वो ऐसा लगता है कि बहुत खुश हैं, अलग यूनियन टेरिटरी बनी है नहीं। और वहां पर अब जो भी विकास है वो लगातार उसकी दर बढ़ गई है। इवन पहले जिस तरह से दर कम थी अब बड़ी है। वो आपने वहां के सारे होटल खाली, टैक्सी वाले बैठे हुए, ट्रेड कोई नहीं, कश्मीर से कोई नहीं जा रहा, जम्मू से कोई नहीं जा रहा। हाउ आर दे हैप्पी? हैव यू सीन देम? व्हाट इज देयर प्रॉब्लम? मैं आपको बताऊं वो क्या सोच रहे हैं। जी बिल्कुल।
वो कह रहे हैं मुजफ्फर साहब, आई जस्ट कॉल्ड वन ऑफ माई वेरी ओल्ड डियर फ्रेंड्स, और जो बहुत ही पॉलिटिकली साउंड आदमी है, मैंने कहा क्या है आप? कहा सर, हमको डर है कि किसी दिन हम सुबह खड़े होंगे, पर्दा खोलेंगे, वहां देखेंगे चाइनीज आर्मी सामने खड़ी। दिस इज व्हाट दे आर फीलिंग। हमने तो बट्ठा बिठा दिया वहां के विकास का। टैक्सी वाला बैठा हुआ, जी, होटल वाला बैठा हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स, मेरे बहुत ही यहाँ पे जिनके साथ हमने बचपन गुजारा है, सेम थिंग कश्मीर में। टैक्सी वाला बैठा, होटल वाला बैठा, आपके हाउस बोट वाला बैठा, घोड़े वाला बैठा, ट्रेड एंड कॉमर्स टोटली ठप, कोई टूरिस्ट नहीं। फिर किस तो देखिए 5 अगस्त के बाद जैसे भी आपने जो भी किया, 50,000 से 60,000 करोड़ तक का हमारा नुकसान है, जो हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऑलरेडी दिया हुआ है जी, माननीय प्रधानमंत्री को और अपने मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्रीज को। जी, सो आपने डिसीजन लिया, प्लीज पे दिस 50,000 करोड़ टू द स्टेट ऑफ जम्मू, टू द स्टेट। अभी तो 2 यूनियन टेरिटरी मगर दीजिए हमको, दिस इज आवर मनी, यू हैव डन दिस डिसीजन। और जिस दिन आपने ये डिसीजन किया, जिस दिन आपने 80 लाख लोगों को और हम जैसे लोगों को भी बंद कर दिया, उस दिन जम्मू में वेरी क्लोज टू 2.5 लाख लेबर्स, कश्मीर में वेरी क्लोज टू 0.5 मिलियन, दैट मीन्स 5 लाख, 7 लाख लोग जो रोजगार फराहम कर रही थी टू द लेबरर्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, उनको हटा दिया आपने यहां से। ट्रेड बंद हो गया, जितने भी टूरिस्ट यहां थे, उस वक्त अमरनाथ यात्रा चल रही थी जी, बंद कर दी। जितने भी टूरिस्ट यहां थे, वैष्णो देवी में थे, जहां भी थे, दे वर ऑल पैक्ड ऑफ विद इन 48 आवर्स, हटा दिया। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? नॉट अस। सो यही तो, दिस इज व्हाट वी आर एजिटेटिंग। एक तरफ से तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पे वार मारा, ऑन द अदर हैंड ऑन आवर इकोनॉमी। सो नो प्लीज टेल मी, उस पर आप बोलते हैं, उस पर आप मुझे बोलते हैं कि मैं देशद्रोही हूं, जी, मैं कम्युनल हूं। क्यों भाई? हाउ एम आई कम्युनल? व्हाट एम आई आस्किंग फॉर? मुजफ्फर शाह को अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि वो एंटी नेशनल हैं, पर जो आज आपने कहा कि गुपकार डिक्लेरेशन अगर यहाँ पर की चढ़ाई क्यों कर रही है, क्यों कर रही है? पर सवाल यहाँ पर यह है कि महबूबा मुफ्ती का यहाँ पर आना और जिस तरह से उनका यहाँ पर वेलकम हुआ, वेलकम काले झंडों से हुआ, वेलकम नारों से हुआ, ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि अगर आप एक समय पर यहाँ की चीफ मिनिस्टर रही, बट जिस तरह से आपने यहाँ पर आकर बात करनी थी वैसे आपने नहीं की। अब आप 14 महीने की नहीं है तो, और ऊपर से उस तरह का बयान भी दिया जो बयान कहीं ना कहीं कोई भी नहीं मानता। देखें, ये फ्लैग्स के बारे में जैसे अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ, उन्होंने क्या कहा, लोगों ने कैसे लिया, जम्मू में उसकी क्या रिएक्शन हुई, क्योंकि उनकी बात थी, शी स्पोक एंड शी इज अ मेंबर ऑफ अस, रेस्पेक्टेड मेंबर इन द अलायंस, बिल्कुल, शी इज आंसरिंग इन हर वे, राइट? बट व्हाट आई कैन से, उनको बालाए ताक रखकर यहाँ के लोगों को जरा इधर बैठिए, जरा हमारे से भी बात करिए। फ्लैग्स की बात हुई, मेरा मानना यह है, नेशनल फ्लैग को कश्मीर में एक आम कश्मीरी ने 1947 से लहराया है, कभी उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। पर सुनिए मैं बताऊं जी, और जो कश्मीर का फ्लैग था, जब महाराजा ने एक्सेशन किया, 3 चीजों पर उन्होंने बहुत ही रोक लगा दी थी, भाई मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को, मेरे फ्लैग को जी, और मेरी बाउंड्री को। आज जो लद्दाख में हो रहा ना, दैट्स बिकॉज वी टच द बाउंड्री। इसको हाथ मत लगाना, क्योंकि जो नेशनल फ्लैग था, it used to fly along with the flag of Jammu and Kashmir, which is constitutionally guaranteed, given to the people of Jammu, Kashmir and Ladakh. It is given to every single Kashmiri, Dogra, Sikh, जो मैंने जितनी हमारी ये
गुलदस्ता हमारा बनता है लोगों का. इट इज नॉट ओनली कश्मीर फ्लैग, नो, इट इज द फ्लैग ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट. पर स्टेटहुड तो रही नहीं. वो स्टेटहुड ली गई इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर. इट वाज नॉट, अगर हमारे यहाँ के लेजिस्लेचर से पूछ के नहीं ली गई, यहाँ की गवर्नमेंट से पूछ के नहीं ली गई, यहाँ के पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव से पूछ के नहीं ली गई. पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स मींस पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कश्मीर, जम्मू, लेह, करगिल. वी नेवर आस्क्ड देम. पर आपको लगता था, क्योंकि उन्होंने अपने पहले ही मैनिफेस्टो में ये डाल दिया था कि जब भी हम अगर सामने आते हैं, अगर आप हमारे 25 एमएलए लाते हैं, तो हम अगर आए तो 370 और 35 से तो हटेगा ही हटेगा, चाहे फिर वो हम दिल्ली की गवर्नमेंट में आए, यहाँ से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में आए, या फिर हम यहाँ पर आए. ये तो चीज़ उन्होंने पहले ही बोली थी. तो ठीक और है. उस समय पीडीपी ने भी उनका स्वागत किया था कि चलिए आइए, ठीक है, हम साथ में मिलकर. मान गए. आपने ऐसी बात की थी, आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ले लिया. इट इज नाउ बिफोर द कंसिडरेशन उस ऑफ समय द. पीडीपी को साथ पीछे नहीं हट जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ये बात बिल्कुल. बोली थी. बिल्कुल उन्होंने ये उनका बात है, बोली थी. क्योंकि अब दे हैव टू आंसर दिस बिकॉज दे वर इन गवर्नमेंट विद देम. क्वेश्चन आज ये है कि आपने ये हटा दिया. आपने 80 लाख लोगों को उस दिन रात को बंद किया. 80 lakh people. There were more than 500,000 about troops on the ground. Definitely. मुझे भी बंद किया, हमारे तमाम लोगों को बंद किया, मेरी माँ को बंद किया. ठीक, अगर सब कुछ वॉज हंकी डोरी तो आपको किसी को बंद करने की जरूरत नहीं थी. इट वॉज डन बाय फोर्स. हाँ, अब आप कह रहे हैं कि हमने किया. ऑलराइट सर, नथिंग इज परमानेंट इन पॉलिटिक्स. कल को आप नहीं रहेंगे, हम लोग वापस आएंगे. जिस तरह आपने लिया है उसी तरह हम वापस लाएंगे. ठीक है, चलिए. किस तरह से लगता है आपको वापस लाएंगे, क्योंकि ये एक सेंट्रल तरफ से आया है, ये बात जम्मू कश्मीर की नहीं, यह बात पूरे देश की है. और मैं आपको बताऊं, देखिए, क्योंकि जिस तरह से मैं एक सवाल हर जगह देख रही हूँ कि गुपकार डिक्लेरेशन इस बात का पक्का दावा कर रहा है कि गुपकार डिक्लेरेशन अगर सक्सेसफुल रहा तो हमारा स्टेटहुड वापस, मैं आपको बताऊं, 370 वापस, 35 से मैं वापस. आपको बताऊं, 37035A. पहले तो मैं आपकी चैनल के वसादत से, क्योंकि आपके बहुत व्यूअरशिप है जी पूरे स्टेट में, ये इसको डब नहीं किया जाना चाहिए दैट इट बिलोंग्स टू कश्मीर और इट बिलोंग्स टू अ मुस्लिम. नो सर, 370 and 35A belongs to every citizen of this state. आज आप लैंड लॉज देख रहे हैं ना जी. आपको पता नहीं है कल आपकी लैंड रहेगी कि नहीं रहेगी. यू डोंट नो. दिस वाज द गारंटी गिवन अंडर 35A कि आपकी लैंड को कोई टच नहीं करेगा. मैं तो चाहता हूं कि 35A और 370 शुड बी अप्लाइड थ्रू आउट द कंट्री इन एवरी स्टेट. अगर आपको एक वाकई एक फेडरल स्ट्रक्चर लेना है, a federal India, you need 370 and 35A. Can you do this in Himachal? Can you do this in Assam? Can you do this in Arunachal? What you have done in Jammu and Kashmir, or what you are doing every day? मैं आपकी माध्यम से अपने बीजेपी की गवर्नमेंट को ये पूछता हूँ. आई एम क्वेश्चनिंग द प्राइम मिनिस्टर थ्रू यू. कैन यू डू इट सर? कैन यू डू दिस इन अरुणाचल? यू कैनॉट. कैन यू डू दिस इन सिक्किम? नो, यू कैनॉट. How have you done it? मेरा अभी भी वही बरकरार है. How have you कि done it? आप किस तरह से लाएंगे फिर? जिस तरह से आपने लिया उस तरह से हम लाएंगे. और दूसरी बात बताऊं, अगर मतलब आप भी कोई रास्ता, जिस तरह से आपने कहा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था. नहीं, अगर आपको इतना अपने ऊपर विश्वास है कि मैंने सही काम किया, नंबर 1, आपको फौज के जरिए नहीं करना था. आपको मेरे घर के सामने बंदूक वाले को इस तरह खड़ा नहीं रखना था. आपने रखा. पर अजीत डोभाल तो वहां पर गए और उन्होंने कहा सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं है. और इस तरह अजीत डोभाल कहां गए? दैट इज ऑल टोटल बनाया हुआ. 2-3 जगह पे गए, वहां लोगों से मिले, और उनमें से मैक्सिमम जो दाएं में उनके खड़े थे वो पुलिस वाले थे. और अगर आप वो क्लिप आप अपने कैमरा पे चलाएं, अभी अपने चैनल पे चलाएं, जब मेरा ये शो चल रहा हो जी, और आप देखेंगे उनके इर्द गिर्द न कोई दुकान खुली थी, न कोई वहां बैठा हुआ था. जी. दैट वाज ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड.
उस तरह से नहीं चलता। अजीत डोभाल आए और उन्होंने बोल दिया बस जी बड़ा। और जब वो बोल रहे थे 80 lakh people were caged. I was one of them. How is he saying that? That's wrong. We cannot do these things in a democracy. After all, we live in a democracy. पर अब प्रदर्शन होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपने कुछ- एक चीज पूछा, वो बराबर नहीं आपने सुनी। जब 2000 ये किस्सा हुआ 5 अगस्त का जी, तो उसके पहले ही उस पर अर्जियां लगी हुई थी, चैलेंज किया गया था और हमारी उसके काउंटर चैलेंज लगे हुए थे कि आप इस तरह नहीं कर सकते। आपने तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इट इज सब जुडिस, तो आपने कैसे किया? दैट इज व्हाई आई सेड इट इज इलॉजिकल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल। व्हाई यू डिड नॉट वेट फॉर सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट जजमेंट? क्यों उतना डिले हो रहा है? बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोज दैट वंस दे गो बिफोर द कोर्ट they have lost the case before they enter that chamber. पर ये अगर मसला Now, so what did they do? What did they do? फिर गुपकार So डिक्लेरेशन what did they do? They took the route of the parliament. और रूट ऑफ द पार्लियामेंट इसलिए लिया क्योंकि वहां नंबर्स थे। वहां तो मैक्सिमम हमारे जो, माफ करना मुझे आप, जो हमारे वहां संसद हैं, हमने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, मोस्ट ऑफ देम दे हैव नो नॉलेज अबाउट द historic background of 370 Kashmir 35A. They don't know it. उनको बोला हाँ हाथ उठाओ, उन्हें हाथ उठाया, that's all. So we are waiting for the honorable court to give its judgment. So हमारा मानना ये है जितने भी आपने डिसीजंस 5 अगस्त के बाद लिए हैं they are all illegal. गुपकार डिक्लेरेशन के साथ साथ जम्मू में भी अगर आपने सुना हो तो जम्मू डिक्लेरेशन भी आया था। उस जम्मू डिक्लेरेशन के साथ इस समय क्या आप हाथ मिलाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये भी है, क्योंकि जम्मू की बात करने वाले जो जम्मू रीजन की जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि कुछ जम्मू की बात को कौन सुनेगा, कौन समझेगा, इसलिए हम जम्मू डिक्लेरेशन लेकर आगे चल रहे हैं। डिक्लेरेशन और जम्मू डिक्लेरेशन दोनों एक as far the people in the alliance are, उसमें जम्मू के लोग भी हैं और कल मुझे लगता है बहुत ज़्यादा और जुड़ेंगे। करगिल के ऑलरेडी हमारी वर्किंग रिलेशनशिप खड़ी हो गई है विद दी जो करगिल की जो उन्होंने डिक्लेरेशन खड़ी की है। दिल्ली में दिल्ली डिक्लेरेशन अगर आपने सुना हो 2008 में भीम सिंह जी द्वारा यहाँ पर लाई गई थी। उस डिक्लेरेशन का क्योंकि उन्होंने तो सिरे से विरोध किया है गुपकार डिक्लेरेशन का भी और जम्मू डिक्लेरेशन का भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2008 में जद्दोजहद कर मैंने एक डिक्लेरेशन, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑलरेडी यहाँ पर लाया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि जम्मू का अलग चीफ मिनिस्टर होगा, कश्मीर का चीफ मिनिस्टर अलग होगा, पर स्टेट एक, क्योंकि यहाँ पर सेक्रेटरीट 2 हैं। भीम सिंह जी हमारे बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल पर्सन है और मेरे जाती दोस्त हैं, माय पर्सनल फ्रेंड फ्रॉम इयर्स टुगेदर, और हम लोग बहुत लड़ते हैं आपस में, बट वी आर वेरी, एक चीज पर हम मुत्तफिक हैं, दैट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख is a pluralistic society. It cannot be broken. It cannot be broken into 2 union territories. And today he is in favor of, he says no, the way the things were done, he is in favor of 370 and 35A. Bhim Singh is for that. And I'm sure we'll be meeting him very soon. तो क्या उनकी पार्टी को भी आप गुपकार डिक्लेरेशन के बीच में लाएंगे? क्यों नहीं लाएंगे? Why not? बट उन्होंने तो इस डिक्लेरेशन ये गुपकार डिक्लेरेशन देखिए, जब आप ये नाम पढ़ा ना, क्योंकि उस दिन हम गुपकार में मिले थे, वो नाम पड़ गया। अदरवाइज दिस इज अ पीपल्स अलायंस, इट्स अ पीपल्स अलायंस। जम्मू कश्मीर लद्दाख करगिल ले, ये पीपल्स अलायंस है। इसमें रीजन और रिलीजन का कोई संबंध नहीं। डोमिसाइल और लैंड लॉ को लेकर किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि डोमिसाइल इस समय काफी लोग बनवा चुके हैं, काफी लोग ने ज्यादा पीआरसी को अब कहीं ना कहीं एक अलग पन्ने पर जोड़कर रख दिया होगा, क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं काम ही नहीं आएगा। अब डोमिसाइल पर डोमिसाइल, अब लैंड लॉ, इस तीनों ही सेक्शंस को फिर आप किस तरह मैं आपकी चैनल से कुछ बोलना चाहूँ आपके? बिल्कुल इजाजत, मुझे इजाजत है। बिल्कुल, आई लुक एट द कैमरा, डेफिनेटली। जितने भी लोग आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं, उसकी वैल्यू कागज के टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं होगी, याद रखिए। आपको उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा जो बाहर वाले लोग बना रहे हैं।
यहाँ का डोमिसाइल इज द परमानेंट स्टेट सब्जेक्ट. हमको कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं है. जम्मू में, कश्मीर में, लेह में, करगिल में वी आर द पुश्तैनी जिसको कहते हैं स्टेट सब्जेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो दिस विल, आप जो ये एक्सरसाइज करा रहे हैं आप आज हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भाजपा के लोग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. पर जुगल किशोर शर्मा ने ये बात कही, जिस तरह से हमने भी एक सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने एक बात कही कि ये अब एक आइडेंटिटी कार्ड होता है जैसे, वैसा ही आइडेंटिटी कार्ड रहेगा कि हमारे पुश्त जो मतलब कहेंगे हमारे फोर फादर्स यहाँ के थे, अब नेक्स्ट जनरेशन को पता चलेगा कि हमारे फोर फादर यहाँ के थे. तो मतलब डोमिसाइल अब एक सिर्फ और सिर्फ पुश्तैनी एक कागजात बन के रह जाएगा आने वाली जनरेशन के. हमारे पास ऑलरेडी है, हमको किस लिए जरूरत है? वी ऑलरेडी हैव द पीआरसी. क्या बात बोल रहे हैं? मुजफ्फर शाह कभी डोमिसाइल बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? मैं ऑलरेडी यहाँ का पुश्तैनी बाशिंदा हूँ. क्या मुझे दोबारा बनाना है? किसके लिए? मेरे पास ऑलरेडी है पड़ा हुआ 1927 का, 27 से लेकर हमारे पुश्तों का, आपका, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित जितने भी हम हैं. आपको किस लिए चाहिए डोमिसाइल? और आज तो डोमिसाइल के साथ आपने क्या किया? डोमिसाइल को लाकर आपने खड़ा कर दिया मेरे बच्चे और बच्चे के सामने. हम करीब 10-15 लाख बेकार नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं. आज अगर यहाँ पे 50 जॉब थी और 50 की 50 जॉब्स हमारे स्टेट सब्जेक्ट को मिलती थी, आज वो बात नहीं रही. आपको वो शेयर करनी है. बट इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी रहती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि कश्मीर में जो कश्मीर थोड़ी वहाँ की पार्टीज़ हैं, मतलब कि जैसे कश्मीर सेंट्रिक थोड़ा लगता है कि कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ हैं, या जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ हैं, वो कश्मीर में अपने बयान कुछ और देती हैं और जम्मू में आती है तो उनके बयान चेंज हो जाते हैं. फिर वो क्यों ऐसा होता है? मैं एक बात बताऊं आपको, जम्मू इज अ ह्यूज टेरिटरी. जम्मू इज नॉट जस्ट जम्मू हियर वेयर वी हम आपके साथ बैठे हैं, बिल्कुल, या कोई जी लखीमपुर तक या सांबा है, कठुआ है. जम्मू इज राजौरी, पुंछ, डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, गुलगुलाबगढ़, बानेहाल, रामबन, रामसू. सो करप्शन को लेकर भी आपने दिया, और बीवी सुब्रमण्यम साहब को काफ़ी टारगेट भी किया है आपने, कि वो क्यों? क्योंकि उन्होंने यही चीज़ तो बोली थी कि यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है. अरे लाओ ना सामने सुब्रमण्यम. हमने सुना है कि आप बहुत ही अच्छी छवि के आदमी हैं. ये बोलना करप्शन बहुत ज्यादा है, ये हुआ, वो हुआ, ये डलाम प्रस्तान हुआ. कम आउट विद द चार्ज शीट. दैट ओके, हियर यू आर मिस्टर सो एंड सो, दिस इज व्हाट यू हैव डन एंड हियर्स द पेपर्स. जमानी जमा खर्च बोलना. वो कार डिक्लेरेशन ना बोल के मैं पीपल अलायंस बोल रही हूँ. पीपल अलायंस आने वाले समय में क्या सिर्फ प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी या असंवैधानिक तरीके से सामने नजर आएगी? क्योंकि जिस तरह से आपने आवाज दी कि ये जो 370 या 35 को हटाया गया है, ये असंवैधानिक तरीके से हटाया गया है. बिल्कुल. तो आप क्या असंवैधानिक तरीके से आप सामने आएंगे, या फिर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? कोर्ट का, तीनों में से किस चीज को लेकर 370 को वापस लेके? कोर्ट का दरवाजा तो ऑलरेडी खटखटाया हुआ. और हमारे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं, जो यहाँ वहाँ का शासन और यहाँ के जो शासन चला रहे हैं, वो जो कुछ भी कार्रवाई वो कर रहे हैं, दैट्स ऑल इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल. बिकॉज माई मैटर इज एजिटेटेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट. क्योंकि आपने ये सवाल कहा ना कि जो उन्होंने किया है अब हमें भी वही करना पड़ेगा उस चीज को वापस लाने के लिए. क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे. मतलब अगर आप कहते हैं कि उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली कुछ किया है, मतलब असंवैधानिक तरीके से कुछ किया है, तो आप भी असंवैधानिक तरीका अपनाएंगे. You were rough with us, we can, if it comes to that. Why not? रफ विद यू का क्या मतलब हो सकता है? मैंने जिस तरह से आपने किया, बंद करके रख दिया, हमको जबरदस्ती करवाया, तो कश्मीर का नौजवान खुश है, शांति है? बिल्कुल खुश नहीं है. जो लावा अंदर से पड़ा कश्मीर, जैसे मैंने आपको कहा, करगिल में जो मैंने देखा, श्रीनगर में जो हाल है, यहाँ का जो हाल है, आफ्टर ऑल नौजवान पीढ़ी की तो बात है. आज तो उनका ट्रेड यहाँ है नहीं, कुछ नहीं है यहाँ. नाउ आपने उनको छोड़ दिया है टू कम्पीट विद ऑल इंडिया लेवल. हाँ, आपका रिवर्स ऑक्शन जब होता है यहाँ पर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, आपका आदमी तो मर गया. ही विल नॉट बी एबल टू डू दैट जो उसको पहले गारंटी थी थ्रू 370 एंड 35A. क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे जो है वो कंपटीशन नहीं दे सकते हैं बाहर के लोगों को, इसीलिए 370 का आना जरूरी है, या फिर कि हमें लगता ही नहीं वो बच्चे कुछ कर पाएंगे? नहीं, देखिए 370 को आप मत जोड़िए विद, जैसे हम बार बार क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि जॉब के लिए 370
कंपटीशन हम नहीं दे सकते। First of all, 370 is a constitutional arrangement between the union and the state of Jammu and Kashmir, guaranteed, ironclad guaranteed by the forefathers of modern India, through parliament, through constituent assemblies of the country, to the constituent assembly of Jammu and Kashmir, elected, and a legal body. That's one part. Second part, आपको यहाँ पे एक गारंटी थी for your jobs, for your businesses, protection to your land, जो आज चली गई है जी, और आपको सामने में लाया जा रहा है इन कंपटीशन स्ट्रेट अवे। जैसे मैंने आपको अभी कहा, हमारे ऑलरेडी यहाँ 1 मिलियन अबाव, इट्स नाउ टचिंग ऑलमोस्ट 2 मिलियन वी इज द, जो हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, सो उनको आप, जो आपकी अपनी जॉब्स यहाँ थी, अगर मेरी 1000 जॉब्स थी, नाउ 1000 जॉब्स आई हैव टू शेयर विद एवरीबॉडी, सो आपने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया by scraping 370 and 35A. This is what we are asking. This is what I am saying. I'm not only talking about, मैं किसी कश्मीर सेंट्रिक बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो यहाँ के बाशिंदे के लिए, बच्चे के लिए ये बात है जो वहाँ है। आम जनता का हमेशा ही यह आरोप रहता है, और शायद मैंने अपने इंटरव्यू में एक चीज़ बोली भी कि कश्मीर, जो भी पार्टीज होती हैं जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज, वो कश्मीर में कुछ और जम्मू में कुछ और बोलती हैं। क्या गुपकार डिक्लेरेशन के जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे, मतलब जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर आएंगे, वो क्या, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो भी लोग यहाँ पर आएंगे, क्या वो अब अलग अलग भाषा का प्रयोग करेंगे, जो कश्मीर में किया या कारगिल में किया, क्या जम्मू में भी अलग भाषा का प्रयोग होगा, या फिर जो जम्मू के लोग सुनना चाहते हैं उन भाषा का प्रयोग होगा, या फिर जम्मू के लोगों की बात भी गुपकार डिक्लेरेशन के बीच में, मतलब जो एक छोटा सा मैनिफेस्टो अगर बने तो उसमें भी डाली जाएगी, ताकि यहाँ के लोग भी साथ दें। बीच में एक ही दिन रहा जी, परसों हमारी मीटिंग है जी, तो आपको सब पता लगेगा। इट विल बी इंक्लूसिव ऑफ जम्मू, इट कैनॉट बी, वी कैनॉट बी विदाउट जम्मू, वी आर इनकम्प्लीट विदाउट जम्मू, कश्मीर इज इनकम्प्लीट विदाउट जम्मू, जम्मू इज इनकम्प्लीट विदाउट कश्मीर, इट इज हिस्टोरिक, और हम दोनों जम्मू एंड कश्मीर आर इनकम्प्लीट विदाउट लद्दाख, लेह एंड करगिल। आखिरी में चलते चलते एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि एक समय पे वो भी समय था जिस समय पर आपने काफी ज्यादा जो भी डेली वेजर्स थे उनको पक्का करवाने में आपका योगदान रहा था। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में, इस समय काफी ज्यादा डेली वेजर्स जो हैं वो सड़कों पर हैं, चाहे वो जम्मू की बात कर लीजिए, चाहे वो कश्मीर की बात कर लीजिए, ऐसा कुछ लगता है आपको कि आने वाले समय में डेली वेजर्स पक्के हो पाएंगे? क्योंकि मुश्किल है, काफी ज्यादा समय हो गया, अब उनको सैलरी नहीं मिली। बहुत मुश्किल है। उस टाइम की बात अलग थी जब मैं स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट था। इट्स नॉट पॉसिबल नाउ। वो उस वक्त शायद आई थिंक वेरी क्लोज टू 40,000। पर एलजी साहब ने तो कह दिया हो जाएगा। वो तो बोल रहे थे 50,000 मिलेंगे। अब सत्यपाल मलिक जी 50,000 जॉब्स गारंटीड है, कहाँ है? एलजी साहब की बात और है। अगर उन्होंने बोल दिया हाँ हो जाएगा, दिखाएं करके, आई विल बी वेरी हैप्पी। इफ यू कैन प्रोवाइड जॉब्स दैट विल बी वेरी नाइस। सियासत अपनी जगह, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हमारे बच्चों का मामला। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी भी देने के लिए कि आगे आने वाले समय में गुपकार डिक्लेरेशन क्या करने वाली है, जिसको गुपकार डिक्लेरेशन ना कहकर अगर हम पीपल अलायंस कहें, जिस तरह से सर ने कहा, तो कहीं सही होगा। पर बात अब यहाँ पर यह है कि क्या जम्मू वाले जो आज तक डिमांड करते आए हैं, क्या जितने भी गुपकार डिक्लेरेशन में इस समय पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ जुटी हैं, क्या वो जम्मू के मुद्दों को भी बीच में एडअप करेंगी? ये आने वाला समय ही बता पाएगा। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। जिस तरह से सर ने कह दिया जरूर करेंगे, पर क्योंकि आने वाले दिन में मीडिया ब्रीफ जरूर होने वाला है और उस मीडिया ब्रीफ में ही पता चलेगा कि आखिरकार क्या होगा क्या नहीं। उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा जम्मू परिवर्तन के साथ, क्योंकि पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।